है इन दिनों में महामारी कैसे फैल रही है, सारे राष्ट्र हिलाए जा रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन पहले से ज्यादा निकट आ चुका है। इस कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शालोम कहना चाहते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता और उसका वचन कभी नहीं बदलता। हमारी बाइबल जो है वो हमसे बातें करती है और हमारा परमेश्वर कभी हमें अंधेरे में नहीं रखता। उसने हमारे भविष्य को अपने वचन में पहले से ही बता दिया है। तो आइए अपने हृदय और मनों को तैयार करते हैं और आज मैं आपसे कोरोना के मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं कि बाइबल की भविष्यवाणियां इस विषय में हमसे क्या बातें करती हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं और मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, प्रकाशित वाक्य, दानियल नबी की पुस्तक, ये सब हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। सच तो यह है कि अब विश्वासियों को जो यीशु मसीह के साथ एक गहरा संबंध रखते हैं, उन्हें इस कोरोना के मतलब को और कोरोना की घंटी को, आई एम यूजिंग अ वर्ड, कोरोना की घंटी, एक आहट आ रही है, एक तुरही फूंकी जा रही है, एक संकेत आ रहा है, एक इशारा आ रहा है, आत्मा में एक शब्द गूंज रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और मैं जानता हूं आप यही काम कर रहे हैं। लेकिन अब आपका जीवन चाहे जैसा भी रहा हो, आप कैसा भी जीवन बिता रहे हो, लेकिन अब आगे को हमें सावधान हो जाना चाहिए। मेरे इस कार्यक्रम के खत्म होते होते मैं अंत में आपके लिए प्रार्थनाएं करूंगा, क्योंकि यही सेवकाई प्रभु ने मुझे सौंपी है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा आज आपसे बात करेगा और वो आपके जीवन में एक नया दाखरस उंडेलेगा। ये नया दाखरस ऐसा है कि जो इसे पी लेता है उसकी कभी हानि नहीं होती। बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगी। बार बार इस्राएलियों से परमेश्वर ने कहा, और आज मैं आपको यह वचन याद दिला करके कहना चाहता हूं, किसी भी बात से घबराए नहीं। तो मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना का जो आत्मिक पहलू है, भविष्यवाणियों के आईने में इसे हम कैसे देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने स्पाइन ऑफ द प्रोफेसी कहा, यानी जितनी भी भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक्य में हैं, जितनी भी भविष्यवाणियां दानियल नबी की पुस्तक में हैं और दूसरे प्रोफेटिकल बुक्स में हैं, उन सब का एक सारांश, एक निचोड़ जीसस ने आउटलाइन करके मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में बता दिया। तो मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 7 पद को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी बाइबलों के साथ बैठे हुए होंगे और बाइबल को जरूर पढ़ें, उसका अध्ययन करें, ताकि सच्चाई से आप ज़्यादा रूबरू होने पाएं। मत्ती 24 और 7, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये हो रहा है, आप देख रहे हैं, होता चला आया है और ज़्यादा हो रहा है। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। ध्यान दें, आई अंडरलाइन, अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। 8वें पद में लिखा हुआ है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। लेकिन जब मत्ती रचित सुसमाचार के
24 पद और उसके 7वें पद को मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो मैं शॉक्ड रह गया। उसे मैं पढ़ना चाहता हूं इंग्लिश में, ताकि आप इसकी पूरे अनुवाद की गहराई को, यीशु क्या कह रहा था, उसे समझ लें। मैथ्यू 24 वर्स 7 में लिखा हुआ है कि फॉर नेशन विल राइज अगेंस्ट नेशन। हिंदी में हुआ जाति जाति के विरुद्ध, एंड किंगडम अगेंस्ट किंगडम, राज्य राज्य के विरुद्ध। ये तो बिल्कुल सही है अभी तक। एंड देयर विल बी फेमिन्स, ध्यान दें, फेमिन्स यानी अकाल पढ़ेंगे, सीरीज ऑफ अकाल, प्लूरल में है, बहुवचन है, फेमिन्स। फिर लिखा हुआ है पेस्टिलेंस, महामारी, एंड अर्थक्वेक्स इन वेरियस प्लेसेस। क्या ऑर्डर है! जीसस ने जो कुछ कहा बिल्कुल ऑर्डर में कहा। पहले क्या होगा? पहले अकाल पड़ेगा, फिर भूकंप आएगा, फिर महामारी आएगी। वंडरफुल है ये तो। इंग्लिश में लिखा हुआ है फेमिन्स, उसके बाद महामारी और उसके बाद भूकंप। लेकिन भूकंप और अकाल तो हिंदी में है, लेकिन अंग्रेजी में पेस्टिलेंस है ही नहीं। मेरा ध्यान अब जा रहा है कोरोना की तरफ। हिंदी में लिखा हुआ है, फिर से पढ़ता हूं। हिंदी में लिखा हुआ है, ध्यान दें वहां पे, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। जगह जगह अकाल पड़ेंगे। आप देख रहे हैं अकाल पड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब अकाल ज्यादा पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कोरोना के कारण कितनी आर्थिक समस्या हो चुकी है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है। और भूकंप होंगे। भूकंप तो आप कहेंगे कि भाई रंजीत, भूकंप तो हम कब से देख रहे हैं, काठमांडू का हमने भूकंप देखा है, बड़े बड़े राष्ट्रों का हमने भूकंप देखा है, लेकिन अभी जो भूकंप आ रहे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। झटके जो हैं वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में 2 बार झटके आए, झारखंड में 1 बार आया। एक संकेत मिल रहा है। और ये जो वर्ड है पेस्टिलेंस, महामारी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महामारी जो शब्द है पेस्टिलेंस, इसका बहुत ही गहरा संबंध प्लेग से है। इसके अंदर मृत्यु का पुट भरा हुआ है, मृत्यु का सारांश, मृत्यु का डंक, यानी मौत। आप देख रहे हैं इन दिनों में महामारी कैसे फैल रही है, पूरे विश्व में फैल चुकी है और बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। सारे राष्ट्र, हगाई नबी ने कहा कि आई विल शेक द नेशन, सारे राष्ट्र हिलाए जा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्र क्रिश्चियन हो, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो, सभी राष्ट्र हिलाए जा रहे हैं। तो एक वचन यहां आ रहा है जहां हमें अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए पढ़ते हैं 5वें पद से, मत्ती रचित सुसमाचार 24 के 5वें पद से। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये भी आजकल चर्चा चल रही है कि अंत निकट आ गया है। नो डाउट, अंत निकट आ गया है। यीशु मसीह का आगमन पहले से ज्यादा निकट आ चुका है। मैं तो इस तरीके से इसे देखता हूं कि कोरोना के द्वारा परमेश्वर जो है वो विश्व को शुद्ध करना चाहता है, क्षमा करना चाहता है, विश्वासियों और कलीसियाओं को
अपने आगमन के लिए तैयार करना चाहता है, क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर का पवित्र भय लोगों में आ चुका है और लोग अपना रुख जीसस की ओर कर रहे हैं। यदि आप यीशु मसीह में ज़्यादा मजबूत होंगे तो आप यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार भी होते जाएंगे। 8वें पद में लिखा हुआ है, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हियर आई एम। पीड़ाओं का आरंभ का मतलब है, पीड़ा जो शब्द है उसका मतलब है जच्चा बच्चा की पीड़ाएं। पौलुस इसका उल्लेख करता है लेबर पेन। यीशु मसीह के आगमन से पहले ये लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये लेबर पेन जो है वो शरीर में नहीं है, ये हमारी आत्मा में है। आर यू ग्रोनिंग इन द स्पिरिट? क्या आप आत्मा में कह रहे हैं? आपको मालूम, जब इस्राएलियों का छुटकारा हुआ निर्गमन 12 अध्याय में, उसके पहले हम पढ़ते हैं कि इस्राएली कह रहे थे। ये बात ठीक है कि वो दासता के कारण कह रहे थे, लेकिन आत्मा में भी वो कह रहे थे। आत्मा का कहरना हमें परमेश्वर के निकट और ज्यादा ले चलता है। अब मैं पढ़ूंगा आपसे लूका रचित सुसमाचार। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि जो भूकंप है और अकाल है और पेस्टिलेंस है, महामारी है, ये सब प्लूरल में है, यानी सीरीज ऑफ इवेंट। ऐसा मत सोचिए कि कोरोना के बाद कोई और घटनाक्रम नहीं आएगा। घटनाक्रम आते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें रूपांतरण की ओर ले जा रहा है, हमको बदल रहा है, हमें तैयार कर रहा है। जो डाली मुझ में है वो बनी रहती है, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसको काटता हूं और छांटता हूं। प्रूनिंग। हेलो, आर यू गेटिंग मी? प्रूनिंग, छटाई हो रही है। जब किसी फूल को काटा और छांटा जाता है, जब किसी वृक्ष को काटा और छांटा जाता है, वो और फलता है। आज आपसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जब आप यीशु से मिलेंगे और जब वो आपको जीवन का मुकुट पहनाएगा, आपके हाथों में फल होंगे। हम फ्रूट्स लेकर के यीशु मसीह के पास जाएंगे, और इसकी तैयारी जो है वो हर विश्वासी को बड़े ही विश्वास योग्यता के साथ करना चाहिए। 21 अध्याय को पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय। उसके 25 पद से। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, वंडरफुल, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। ध्यान दें, संकट होगा। महामारी और संकट शब्द एक साथ चलते हैं, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल में घबरा जाएंगे। अभी क्या हो रहा है? घबराना हो रहा है। एक घबराहट, एक दहशत, एक डर लोगों के अंदर समा चुका है। कैसे क्या होगा? कहीं कोई महामारी मेरे ऊपर ना आ जाए, कहीं कोई वायरस हमारे ऊपर ना आ जाए। ये तो सच है, लेकिन विश्वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, और खबर यह है कि जब हम धर्मी जन के रूप में परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं तो कोई कोरोना आपको नहीं छू सकता। हालेलुया, हालेलुया। चीयर अप, यू आर कवर्ड
अंडर द ब्लड ऑफ जीसस यू आर ए कवेनेंट पर्सन। आप एक वाचा के लोग हैं, नई वाचा से हम जुड़े हुए हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम यीशु मसीह में मृत्यु की बीमारियों से, चाहे वो वायरस हो चाहे कुछ भी हो, हम बचे रहेंगे। अब मैं खोलना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 6। अभी मैं आपको बिब्लिकल बैकग्राउंड समझाने में लगा हुआ हूं। प्रकाशित वाक्य 6 मेरा हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है और यहाँ से मैंने कई बार प्रचार भी किया है। मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 7वें पद से। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते हुए सुना, आ। 8वां पद, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। ध्यान दें, पीला घोड़ा यानी बीमारी का घोड़ा, मृत्यु का घोड़ा। उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधलोक उसके पीछे पीछे है। अधलोक उसके पीछे पीछे है। ये पूरा चैप्टर जो है एंटी क्राइस्ट का है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और समुद्र के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। ध्यान दें, जो शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, प्रकाशित वाक्य पूरा हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीलें खुल रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंटी क्राइस्ट का आगमन होने वाला है, बल्कि उसका पूरा रंगमंच जो है वो तैयार हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पद इस बात को प्रकट कर रहा है कि तलवार और अकाल यानी फेमिन और मरी पेस्टिलेंस और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। अब मेरा ध्यान जो है जा रहा है कैसे ये कोरोना जो है वो शुरू हुआ। एक बात पहले आपको बता दूं कि महामारी विश्व में बहुत पहले से आती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। आपने सुना होगा एबोला के बारे में, आपने सुना होगा बर्ड फ्लू के बारे में, आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू के बारे में। यूथोपिया में टिड्डियों का एक बहुत बड़ा दल 30 सेकंड के अंदर आ गया, आज से 15 से 20 साल पहले। तो ये होता रहा है, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा मुझको, लेकिन अब ये ज्यादा हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर विश्व में महामारी कभी नहीं आई। ये तो बहुत ही अलार्मिंग है। हमें अलर्ट करने के लिए, हमें जगाने के लिए, हमारी आत्मा को हिलाने के लिए, हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए, बैकस्लाइडिंग क्रिश्चियंस को वापस लाने के लिए ये कोरोना हमारे लिए एक प्रोफेटिक अलार्म बन करके आ गया है, नबूवत की घड़ी को लेकर के आ गया है। एनिमल वायरस, पशुओं के द्वारा कैसे वायरस फैलता है। आपने देखा चाइना में क्या हुआ है, क्या क्या जानवरों का प्रयोग किया गया है, क्या क्या जानवरों पर रिसर्च किया गया है। इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि आप ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते हैं। चूहे के द्वारा एक बार प्लेग फैला था। तो ये सब बताता है कि जानवरों के खाने पीने के द्वारा, रिसर्च के द्वारा बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं इस तरीके के वायरस के काम को करते रहे हैं और ये कोरोना जो है अब पूरे विश्व में फैल चुका है। लेकिन इसके लिए मैं एक पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो पाया जाता है
लेवी व्यवस्था उसका 11 अध्याय। अब मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, लेकिन यहां पर शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के बारे में, पंछियों के बारे में दिया हुआ है, और ये बताता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आप बोलेंगे ब्रदर वो तो पुराना नियम है। हाँ हाँ बिल्कुल, नो डाउट, लेकिन यीशु मसीह ने तो ब्रदर रंजीत व्यवस्था को पूरा कर दिया है, नो डाउट, लेकिन व्यवस्था को पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि पुराना नियम पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है। पुराना नियम और नया नियम एक साथ चलते हैं, इसका संदेश एक साथ चलता है। इसलिए हम ले व्यवस्था के आदेश को जो परमेश्वर ने दिया है उसे हम, उसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर जो है वो कोरोना के द्वारा अपने क्रोध को उंडेल रहा है। आपको याद होगा कि मिस्र में विपत्तियां आई, 10 विपत्तियां आई। 10वीं विपत्ति जब आई तो इस्राएलियों का छुटकारा हो गया, लेकिन जो विपत्तियां आई उसको मैं खोलना चाहता हूं। निर्गमन 12 अध्याय। और निर्गमन 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसके पहले 11वां अध्याय, तो वहां पर वर्णन को पढ़ने से ये पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो कैसे अपने क्रोध को उंडेल रहा था। और जब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ने लगते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा आपको याद दिलाने के लिए। 12 पद, निर्गमन 12:12। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलौठों को मारूंगा। आई विल स्माइट देम, मैं मारूंगा। द लॉर्ड इज डूइंग स्माइटिंग राइट नाउ। और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। जितनी भी विपत्तियां मिस्र में आई थीं वो सब मिस्र के देवता थे। और 10वीं विपत्ति जब आई तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक ही झटके में उस रात निकाल दिया। परमेश्वर प्रेम तो करता है, न्याय भी करता है, लेकिन परमेश्वर अपने क्रोध को भी समय समय पर उंडेल देता है ताकि लोग परमेश्वर की आराधना करें, उसके निकट आए, पश्चाताप करें। आपको याद होगा मूसा के समय में गिनती की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जहरीले सांप यहोवा ने उनके कैंप में भेज दिए। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। क्या प्रेमी परमेश्वर ऐसा भी करता है कि वो जहरीले सांपों को इस्राएलियों के लिए भेज सकता है? क्या वो कोरोना को हमारे लिए भेज सकता है? पिता जिससे प्रेम रखता है उसे छड़ी भी लगाता है। मेरे मित्रों, यहोवा ने सांपों को तो भेजा, लेकिन मूसा की प्रार्थना भी सुनी। और जब प्रार्थना करने लगा मूसा, तो परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, मूसा पीतल का सांप बना ले, उसे लकड़ी के काट के ऊपर लटका दे, और जितने लोग उसे देखेंगे सब बच जाएंगे। जितने लोगों ने देखा सब बच गए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोरोना के इस दौर में, मृत्यु की बीमारियों के बीच में, डर के बीच में, संघर्षों के बीच में, अकाल के बीच में,
भुखमरी के बीच में यदि आपको कहीं देखना है तो यीशु मसीह की ओर देखें और परमेश्वर जो है वो आपका उपाय करेगा। ताड़ना जरूरी है। ताड़ना जो है वो परमेश्वर का प्रेम का एक अलग पहलू है। प्रेम 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 प्रेम, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, लेकिन इस प्रेम के साथ ताड़ना भी जुड़ी हुई है। जब मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं तो मैं उनकी ताड़ना करता हूं। मेरे मित्रों, आज के प्रसारण में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस दौर में हिम्मत न हारें, यीशु की ओर देखते रहें। और दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। इससे पहले कि मैं प्रसारण को खत्म करूं, मैं आपको चाइना के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। चाइना एक ऐसा देश है जहां पर कम्युनिज्म ने राज्य किया है, साम्यवाद रहा है, और चाइना ने विश्वासियों को, क्रिश्चियन लोगों को बहुत ज़्यादा सताया है। इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं है। कुछ किताबें मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, कैसे क्रिश्चियन लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, पास्टरों को, मिशनरियों को कैसे सताया गया। आज चाइना में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। आज जो कुछ अमेरिका में हो रहा है उसके लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और बाइबल कहती है हम मिट नहीं गए, यहोवा की ये महान करुणा का फल है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि परमेश्वर की ओर देखें और बाइबल क्रिश्चियन बने, बाइबल क्रिश्चियन बने, एक अच्छे विश्वासी बने और जयवंत जीवन व्यतीत करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में अपने सारे भाई बहनों को, विश्वासियों को, कलीसियाओं को, पार्टनर्स को, सबको मैं तेरे चरणों में लाता हूं और मैं कहता हूं प्रभु, हर एक का जीवन शुद्ध हो जाए। लॉर्ड आई प्रे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, जहां जहां डर की आत्मा काम कर रही है, जहां जहां घबराहट हो रही है, जहां जहां संकट आ चुका है, जहां जहां ब्रेक डाउन हो चुका है, जहां जहां परमेश्वर मृत्यु की बीमारी काम कर रही है, आई अपोज यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं कहता हूं प्रभु, लेट द पावर ऑफ हीलिंग, चंगाई की सामर्थ मेरे देश में बहने लगे। तेरे लहू में बहुत जीवन है प्रभु, तेरे लहू में बहुत सामर्थ्य है प्रभु, तेरे लहू में प्रभु छुटकारा है। यीशु मसीह के नाम में हमारी सुधि ले परमेश्वर। प्रभु, हम ऐसे समय में आ चुके हैं जब तू ही हमारा सब कुछ है। दाऊद की तूने सहायता की थी, गिदोन की तूने सहायता की थी, दानियल की तूने सहायता की थी। हमेशा परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तू सहायता ना कर सके। अपनी सहायता को बढ़ा प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा और अपने घायल हाथों से हर एक की सहायता कर। हमारे लोग जहां जहां बीमार हैं, परेशान हैं, चीजों के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उदासी में, मृत्यु की छाया में बैठे हैं, अशांति की आत्मा से ग्रसित हो चुके हैं, उन सब की प्रभु तू सहायता कर। आई रिलीज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सारे बंधनों को मैं यीशु मसीह के नाम में खोलता हूं। मैं दिल्ली के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपनी चंगाई की नदियों को दिल्ली में बहने दे। अपनी चंगाई की नदियों को प्रभु तू गुजरात में बहने दे। अपनी चंगाई की नदियों को प्रभु तू राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहने दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में
जहां जहां कोरोना के मरीज हैं, सब जगह तेरी चंगाई की सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं। मैं उन डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन नर्सेस के लिए प्रार्थना करता हूं, राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूं। सबके ऊपर तेरा अनुग्रह छा जाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि तू इस्राएल का परमेश्वर न ऊँगता है और न सोता है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अमेरिका के लिए, जहां इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं, इटली के लिए, स्पेन के लिए, सब जगह प्रभु शालोम उंडेल प्रभु, शालोम। सबके पापों को क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर दे प्रभु। लॉर्ड आई रिपेंट, आई रिपेंट। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। लॉर्ड आई प्रे नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, तेरे क्रूस की सामर्थ को, तेरे लहू की सामर्थ को, तेरे कोड़ों की सामर्थ को, तेरे कीलों की सामर्थ को, लॉर्ड हील माय झारखंड लॉर्ड। ये बीमारी अब फैलनी नहीं चाहिए प्रभु। हमारे प्रशासन की सहायता कर, हमारे मुख्यमंत्री की सहायता कर प्रभु। अभी कितने घरों में परमेश्वर लोग भूखे हैं। ओ जीसस, अपनी रोटी को उंडेल दे प्रभु। तूने कहा प्रभु कि मैं तुम्हारे अन्न और जल को आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। यीशु मसीह के नाम में कोरोना की महामारी हर राष्ट्र से, चाहे वो राष्ट्र जैसे भी हो प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में मैंने पढ़ा है प्रभु कि तू धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य चमकाता है। धर्मी और धर्मी सबके ऊपर प्रभु तो अपनी वर्षा भेजता है। तेरा प्यार सबके लिए बराबर है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा देश और मेरा विश्व नाश नहीं होगा। मैं जीवन को देखूंगा, मैं आशा को देखूंगा, मैं हरियाली को देखूंगा, मैं एक अच्छी मुस्कान को लेकर के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। धर्मी जन देवदार के वृक्षों के समान बढ़ते रहेंगे। धर्मियों के तंबू में जय जयकार होगी। जहां जहां जय जयकार बंद हो गई है प्रभु, उसको मैं आज यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ से एक्टिवेट करता हूं। प्रभु आपके साथ हो। अपने सभी दर्शकों को हम बड़ी खुशी के साथ बताना चाहते हैं कि हमारे शुभ संदेश कार्यक्रम के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब हम चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और 2020 में हम टीवी क्लब, सामर्थ टीवी क्लब शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारे हर दर्शक इस टीवी क्लब से जुड़ करके हमारे मीडिया मिनिस्ट्री को, टेलीविजन मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो। हमारा जो संदेश है वो आनंद और जय का है, छुटकारे का है। और इस कार्यक्रम से लाखों लोग जो हैं वो आशीषित हो रहे हैं। और आप इस परिवार में जुड़ करके सिर्फ आपको साल में एक बार 1000 रुपीज देना है, और आपका ये 1000 बहुत सारी आत्माओं को बचाने में हमारी सहायता करेगा। ज्वाइन सामर्थ टीवी क्लब।